हेलो एवरीवन। तो हम सभी के लिए एक बुरी खबर है। फेसबुक का जो डेटा है वो लीक हो गया है। अगर मैं पर्सनल डेटा की बात करूं तो 533 मिलियन फेसबुक यूज़र्स जो हैं जिनका डेटा ऑनलाइन लीक हो चुका है। एक्सपोज्ड डेटा में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली गई है। जितने भी फेसबुक यूज़र्स हैं अक्रॉस द 106 कंट्रीज़, उन सभी की डिटेल जो है वो लीक हो चुकी है। अब 32 मिलियन यूज़र्स जो हैं वो आपके यूएस के हैं, 11 मिलियन यूज़र्स आपके यूके के हैं, 6 मिलियन यूज़र्स आपके इंडिया के हैं। तो फेसबुक डेटा जो लीक हुआ है उसमें आपकी पर्सनल डिटेल चली गई है, जैसे कि आपका नाम, फ़ोन नंबर तो अभी बैंक के साथ भी एसोसिएट होता है। यूज़र अकाउंट की डिटेल चली गई है। अब ये जो भी डेटा है ये अब सेवरल ऑनलाइन फोरम में फ्री मिलेगा, यानी कि इसे कोई भी एक्सेस कर पाएगा। अभी जो करंट डेटा लीक हुआ है इसे कहा गया है कि बिगेस्ट डेटा ब्रीच, यानी कि आज तक का सबसे बिगेस्ट डेटा ब्रीच हुआ है, यानी कि डेटा चोरी हुआ है। और इसमें जो फेसबुक के सीईओ हैं मार्क ज़करबर्ग, उनका भी फ़ोन नंबर लीक हुआ है और उनकी बर्थ डेट, मैरिज जो है वो डिटेल भी हैक हुई है। तो ये डेटा ब्रीच तब न्यूज़ में आया था जब व्हाट्सएप सुनने में आया था कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक के साथ अपना डेटा शेयर कर रहा है। तो यानी कि लोगों ने तब शिफ्ट करना शुरू कर दिया था सिग्नल एप्लीकेशन में। तो इस तरह से व्हाट्सएप की जो न्यू नॉर्म्स थे उसने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी, जिसमें कि लोगों के अंदर डर आ गया कि अभी हमारा डेटा चोरी हो जाएगा, तो अभी हमें किसी दूसरी एप्लीकेशन में शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो ये डेटा ब्रीच की जो खबर थी उस समय से ही निकलना शुरू हो गई थी। तो जो न्यू टर्म्स है व्हाट्सएप की, उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की क्योंकि उसमें फेसबुक जो था वो एक्सेस कर सकता था यूज़र के चैट्स विद बिजनेस अकाउंट्स के साथ, सारा डेटा एक्सेस कर सकता था। अब हम बात करते हैं कि ये जो भी डेटा ब्रीच हुआ है इसे कैसे कोई मिसयूज़ कर सकता है। देखिए, आपका जो डेटा है वो कई सारे फोरम्स में डाल दिया गया है। तो अभी जो लोग, जो रूडिमेंट्री स्किल्स वाले लोग होते हैं, जो हैकर होते हैं, वो एक साइबर क्राइम कमिट कर सकते हैं आपके डेटा के साथ। तो फेसबुक का जो डेटा है, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम एक्सेस किया गया था फेसबुक का डेटा यूके बेस्ड कैम्ब्रिज एनालिटिका के द्वारा। तो डेटा जो भी गैदर किया जा सकता है उससे ब्लैकमेलिंग भी देखने को मिल सकती है। इवन कि जब इलेक्शन होंगे, किसी कंट्री में इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन जीतने के लिए भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स जो हैं इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और इंडियंस का 562 लाख इंडियंस का डेटा जो है वो ब्रीच हो चुका है। तो अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 52 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र्स हैं, 21 करोड़ आपके इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं और 41 करोड़ ऑफ फेसबुक यूज़र्स हैं। तो देखिए, फेसबुक के 41 यानी कि 41 करोड़ फेसबुक के यूज़र्स हैं। कई सारी कंट्रीज़ ने डेटा प्रोटेक्शन लॉज बना रखे हैं, रेगुलेशंस बना रखे हैं, लेकिन इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इंडिया का एक एक्ट है जिस एक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके सेक्शन 43A और 72A के तहत आपको कंपनसेशन मिलेगा अगर आपका डेटे का मिसयूज़ होता है। दो, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इज़ येट टू बी पास्ड इन लोकसभा। अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसे पास करना है अभी लोकसभा में, जो कि डेटा ब्रीच से ही रिलेटेड है, लेकिन डेटा ब्रीच तो हो चुका है। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।